युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। पश्चिम अभी बचकाना है, अभी पश्चिम को जीवन का अनुभव नहीं। पूरब ने जीवन का बड़ा लंबा अनुभव लिया है और पाया है यह जीवन बिल्कुल ही असार है, पानी के बुदबुदों जैसा है, क्षणभंगुर है और भीतर कुछ भी नहीं। फूटता है तो शून्य हाथ लगता है। प्याज की तरह परत परत उघाड़ते चले जाओ। यह बात आपके संबंध में बड़ी लाभदायक है, या मैं कहूँ सूत्र के हवाले से है, क्योंकि आपने पाया होगा अभी तक निरंतर ध्यान में आप निरंतर रोज रोज नई ऊंचाइयों को छूते हैं, और जैसे ही आपने पिछले क्षण को पकड़ना चाहा उस क्षण ही आप मृत्यु को पकड़ रहे हैं। जो क्षण का निकल चुका या कर चुका, मेरे कहने का मतलब आप उसे पकड़ना चाहते, आप ध्यान में हैं, निरंतर ध्यान में रहे होंगे, मेरा अनुभव है। तो आपने ऐसा पाया होगा फला फला दिन फला तारीख को बड़ा आनंद था, आज नहीं है। तब आप कहेंगे मैं बड़ा गहराई में था ध्यान की, वो आज नहीं है। लेकिन ख्याल रहे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर ध्यान हमारे लिए प्याज की परत परत उहाड़ते चलो, ऐसा ही हुआ। निरंतर निरंतर रोज रोज नया अनुभव, रोज नया आनंद, ऐसे ही है ध्यान। यदि आप निरंतर ध्यान में रहे हो तो चलो, नई नई परतें निकलती आती। एक दिन शून्य, कुछ हाथ नहीं लगता, दौड़ो धापो कहीं पहुंचते नहीं। जहां की तहां, जहां तक आ गए वहां तक पाया कि मिला कुछ भी नहीं सिवाय शून्य के, सिवाय शून्य के। दौड़ो धापो कहीं पहुंचते नहीं। आप ध्यान में होंगे तो आपने पाया होगा जहां के तहां खड़े खड़े मर जाते हो। कहीं पहुंचे हो तुम, चले हो तो कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल चल लिया, कोई 7 साल चल लिया, चलो चल लिया, लेकिन कहीं पहुंचे हो। कहीं ऐसा लगता है कि कोई पहुंचना हुआ, कोई मंजिल आई, कुछ मिला, हाथ भरे नहीं भरे, खालीपन रह गया कि कोई पहुंचना हुआ, कोई मंजिल आई। मार्ग ही मार्ग घूमते रहते, कहीं पहुंचना तो होता नहीं, तृप्ति तो कुछ होती नहीं। एक अतृप्ति दूसरी अतृप्ति में ले जाती है, दूसरी अतृप्ति तीसरी अतृप्ति में, दो अतृप्तियां के बीच थोड़ी सी आशा रहती है कि शायद तृप्ति हो। बाकी तृप्ति कभी होती नहीं, संतोष कभी आता नहीं। संतुष्टि इस जगत में ही नहीं है। जन्म मरण से छुटकारे की आकांक्षा मोक्ष है। अष्टावक्र ने कहा कि तू जरा गौर से देख, जरा हाथ में खुर्दबीन लेकर देख। जनक, कहीं भी भय तो नहीं है, मरने का नहीं। तो यह सब बात ऊंची ऊंची बातें, बात की बात रह जाएगी। अगर तेरे प्राण में यह बात उतर गई हो तो तुझे मरने को राजी होना चाहिए, तुझे महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। तब तो तुझे अहोभाव से नाचता हुआ मृत्यु के स्वागत के लिए जाना चाहिए। जो नाचता हुआ, गीत गुनगुनाता हुआ मृत्यु के स्वागत को गया है, उसी ने जीवन को जाना है। जो डरते और कांपते मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, वे जीवन को नहीं जाने, नहीं पहचाने, और चूंकि जीवन को नहीं पहचाने इसलिए मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझ पाते। मृत्यु तो छुटकारा है, मृत्यु तो विश्राम है। लेकिन अगर मरते समय तुम्हारे मन में यह कामना रही कि फिर हो जाऊं, मरते वक्त
मरते वक्त तुम्हारे मन में यह कामना रही कि अभी थोड़ी देर और जी जाता तो तुम फिर लौट आओगे। तुम्हारी वासना तुम्हें फिर खींच लाएगी। वासना के धागों फिर तुम्हारे वापस किसी गर्म में ले आएंगे। मरते वक्त जो कहता है, अहो धन्यवादी, मैं आश्चर्य कि अब मैं जा रहा हूँ और फिर कभी ना आऊँगा। बुद्ध ने ऐसी चेतना को अनगामिन कहा है जो जाता है और फिर कभी नहीं आता, फिर जिसका आगमन नहीं होता। बुद्ध ने कहा, धन्य है वे जो अनागामिन हैं, मरते क्षण जो पूरे मर जाते हैं और जो कहते हैं यह यात्रा समाप्त हुई, यह व्यर्थ की दौड़ धूप बंद हुई, यह सपना अब और नहीं देखना है। मोक्ष कामश मोक्षात एवं विभीष का आश्चर्य तो तू जरा देख, उस पर आश्चर्य कर अगर कहीं भय हो। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। ख्याल रहे आप निरंतर ध्यान में हैं, आपने यह अनुभव पाया होगा। आप बाहर की दुनिया में खूब दौड़े धूपे, खूब भागे, बाजार भागे, बाहर भागे, भीतर भागे, लेकिन आपने कभी जीवन से कुछ नहीं पाया है। हाँ, निश्चित ही ध्यान में चलते चलते तो बहुत आनंद पाया, इतना पाया होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, रहस्य नहीं, लेकिन फिर भी पीछे होने का कोई उपाय नहीं है। पीछे यानी कि मृत्यु में प्रवेश करना, यानी कि या ऐसा कहें फालतू में समय व्यतीत करना, मूर्खतापूर्ण जीवन जीना, या हम कहें ऐसे कहें समझने के अपने अपने ढंग हैं और कहने के अपने अपने ढंग हैं। जो भाषा है, जो सड़ चुका है, हम उसे बार बार खाएं। जैसे भोजन ताज़ा हो और बासा भोजन किसी पिछले अन्य दिन का, इसी भांति यदि हम पीछे दिनों में लौटें तो हम बासा भोजन खा रहे हैं और बासा भोजन निश्चित ही शरीर में हानि पहुंचाता है। तो बाहर से पीछे लौटने से हमें या पीछे दोहराने से कुछ भी, हम कैसे उस परम आनंद को उपलब्ध हो सकेंगे। ख्याल रहे हम इस यात्रा में चल रहे हैं। यदि आप अभी तक ध्यान में प्रवेश न करे हों और आपने ध्यान शुरू न किया हो तो केवल और केवल मैं आपसे कहता हूँ, केवल और केवल आप जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हों, जिस भी ढंग में हों, ध्यान के लिए आपको कुछ नहीं बदलना है। आप जैसे हैं, जिस ढंग में भी जी रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में हों, उस परिस्थिति में केवल आप ध्यान शुरू करें। उससे विशेष कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान में प्रवेश करते ही स्वतः ही आपका सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए ख्याल रहे, बदलना कुछ भी नहीं है, भागना नहीं है। जगत जो विस्तार है वह केवल परमात्मा का है, वह सब परमात्मा का ही फैलाव है। निश्चित ही कितनी ही खोजबीन करो, अंत में आप पाओगे सब कुछ तो उसी का है, सारी लीला उसी की है। फिर जाना कहाँ है, भागना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, केवल होशपूर्वक निकलना है। और मैं निश्चित ही अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि होशपूर्वक जागे जागे आप जहाँ से भी निकल जाएंगे वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और ख्याल रहे, जहाँ भी हों, जैसे भी ढंग में, जिस भी परिस्थिति में, हमें होश को बनाए रखना है, केवल और केवल होशपूर्वक निकलना है। और मैं एक संबंध में कहूँ कि जान लेना ही मुक्ति है और कुछ करना नहीं है। इसीलिए तो जानने वालों ने, ज्ञानियों ने कहा है, अष्टावक्र ने, बुद्ध ने, कि तुम मुक्त ही हो, तुम मुक्त ही हो, तुम आनंद ही हो। केवल जो तुम्हारे चेहरे पर धूल लग गई है उसे साफ कर लेना है। ढूंढना इत्यादि कुछ भी नहीं, खोया है ही नहीं कुछ जिसे हमें ढूंढना हो। कहीं है ही नहीं बाहर, वो तो भीतर ही है जिसे हम जन्मों से, सदियों से खोज रहे थे।